NCCIA की जानिब से अफसरान ने उनको पेश किया, पर आज उन्होंने जो उसकी आइंदा तारीख जो है रेहान तारिक साहब को यहाँ पर पेश किया गया था 6 दिन के रिमांड के बाद। पहले रिमांड में हमने रजा कराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि NCCIA को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक NCCIA ने अल्फाज की ना समझबूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब के ऊपर दर्ज किया है। हमने तफ्तीश के अंदर पूरा कोऑपरेट किया। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंज़र देखने के बाद अपने फतवा जात जो हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर NCCIA को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के ज़िम्मे में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान ताहिर। एंकर और पॉडकास्टर रेहान तारिक को आज 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। मज़ीद इस केस में क्या पेशरफ्त हुई, सीनियर सहाफ़ी आमिर सलामत हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलमान। आज हुआ ये है कि रेहान तारिक बड़ा वावेला सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से मच रहा था कि बड़ी संगीन दफ़ात थी सलमान, जो लगाई गई थी पीकैट और तौहीन मज़हब था और सारी एक और दफ़ा थी। तो NCCIA की जानिब से अफसरान ने उनको पेश किया, पर आज उन्होंने नारेबाजी नहीं की, चूँकि अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया था कि ये जो मुल्ज़िम होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी ना करें। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही था। नहीं, मगर वो फिर भी एक अदालत का तकद्दुस होता है, ये तो हमारे दिलों में नारा है और उनके भी दिल में होगा। तो मियाँ दाऊद साहब आज जो वकील हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, वो भी पेश हुए इस केस में, चूँकि उनके लायर वो हैं। तो हमारी मियाँ साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया है कि अदालत के पास जो पेश किया गया है रिकॉर्ड, उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उन पर ये फ़र्द जुर्म लग सकती है, ये दफ़ात उन पर लगती हैं। तो तफ्तीश के दौरान जो 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिली सलमान उनको। ये मियाँ दाऊद के मुताबिक है सर? जी बिल्कुल, अदालती रिकॉर्ड भी है। चूँकि उनका ये कहना था कि उनके जो अपने पेजेस हैं या जो ऑफिशियल पेजेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं अपलोड। अगर ये कहीं से वायरल हुई है या की है तो वो साबित नहीं होता। तो तमाम तर जो सबूत हैं वो इनके पास नहीं हैं। इसकी वजह से आज उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया, जुडिशल कर दिया। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया। सलमान पर मियाँ दाऊद साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने इस हवाले से जो बेल है ना, वो अप्लाई भी कर दी है, ज़मानत अप्लाई कर दी है। अब होता कि ऐसे प्रोसेस में जब आपके पास सबूत नहीं होते, शवाहिद नहीं होते इदारों के पास, तो वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपनी तफ्तीश मिसल का हिस्सा बना के अदालत में जमा करवा देते हैं। अब उन्होंने ये पहली बेल अप्लाई की है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ही दायर होती है, वहाँ पर ये दायर की है, और जो उसकी आइंदा तारीख जो है वो 16 जुलाई है। जहाँ तक मुझे समझ है तो ये 16 तारीख को बेल नहीं होनी, 16 तारीख को बेल नहीं होगी। ये दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये बेल होगी। मियाँ दाऊद साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने बड़ा ब्रीफली बताया। नारे के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से उनको भी मना किया कि उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो लोग ना आएँ। तो आज मुख्तलिफ थी उनकी पेशी के बॉडी लैंग्वेज सर डिफरेंट थी। बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। हमारे ज़राए ने आगे बताया था कि इनकी जो मुलाकातें हैं बड़ी महदूद फैमिली मेम्बर्स से ही करवाई गई हैं NCCIA के दफ्तर में, और जाहिर सी बात है एक ऑफेंस बढ़ा था और अचानक उनको, मतलब उनका ये भी कहना है कि कम अज़ कम उनको इतला होती। मगर आज मियाँ दाऊद साहब ने जो एक बात कही है कि NCCI कर सकता है ऐसी कार्रवाइयाँ, चूँकि 25 तारीख का वो बैरून मुल्क थे, वापसी पर एयरपोर्ट पर वो उनका जो निशानदेही हुई कि इन पर मुकदमा है। और सी बात है कि वो सर ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? नहीं सलमान, अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई। देखें, इसमें ये कोई शक नहीं है कि वो जो इदारा है वो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, ये उनका इदारा है, मोहसिन नकवी साहब का, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। मगर ऐसी इतलात सोशल मीडिया पर ना, ये बड़ी एक बुरी बात है कि एक रूमर क्रिएट कर दी जाती है और वो फैल जाती है। अभी तक हमारे सारे कोलीग होते हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, बल्कि इदारे के बहुत सारे लोग उनका परसू करते रहे हैं, उनसे राब्ते में रहे हैं, पर वो अभी तक जो है ऐसी कोई इतला नहीं कन्फर्म। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। पर ये हुआ था कि मोहसिन नकवी साहब, चूँकि उन पर ज़िम्मेदारी ये थी, तो उन्होंने थोड़ी सी
केस से दूरी इख्तियार की। बट मोहसिन नकवी ने एक एग्ज़ाम्पल भी सेट की कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है तो उन्हीं के इदारे के मुलाजम पर पर्चा हुआ है, तो बजाय इस पर कि इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो असरअंदाज नहीं हुए। अगर वो चाहते तो शायद वहाँ से ही उसको बाहर निकलवा सकते थे, चूँकि यहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ना ही कोई ऐसा प्रोटोकॉल देखने को मिला कि इस तरह का आउट ऑफ वे प्रोटोकॉल मिला हो। उनको एज आ मुल्ज़िम ही ट्रीट किया रेहान तारिक को। अब